नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कॉलेज के कर्मचारी पर छात्रा से अभद्रता का आरोप। शादी में चले चाकू, 5 से 6 लोग घायल। आतंकवादी घटना के विरोध में मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन। फर्जी आईडी के साथ होटल पहुंचा युवक, मामला संदिग्ध, पुलिस जुटी जांच में। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक कर्मचारी के ऊपर एक आरोप लगा है। यहाँ की एक छात्रा के द्वारा उसका जबरन हाथ पकड़े जाने एवं अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है छात्रा इसी कॉलेज की पढ़ने वाली है और उसके द्वारा जन भागीदारी समिति के एक कर्मचारी के द्वारा ये कृत्य किया गया है। इस संबंध में लिखित रूप से ये शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि जन भागीदारी समिति से यहाँ पर एक कर्मचारी रखा गया है जिसका नाम जागिश्वर रजक बताया जा रहा है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य आलोक कुमार जैन के द्वारा जांच कराई जा रही है। उनका कहना है कि संपूर्ण जो मामला है उस समिति को सौंप दिया गया है। समिति के द्वारा बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। जब समिति अपना निर्णय हमें देगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि जन भागीदारी समिति की ये कर्मचारी है। किस तरह से पूरा मामला आया है इस संबंध में हमने प्राचार्य डॉक्टर आलोक जैन से चर्चा की। इस पर समिति को सौंप दिया गया है। जो महाविद्यालय की समिति है, इसी चीज की समिति है वो समिति को वो पूरे कागज सौंप दिए गए हैं। उसकी जो कंप्लेन आई है, जो समिति निर्णय लेगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। है कब से ये कर्मचारी 1 साल से है लगभग। बताया जा रहा है कि 27 शिकायत की थी वो कर्मचारी संगठन का और जनभागीदारी का कुछ विवाद था पुराना, वो सॉल्व हो गया। उसमें कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि थोड़ा आपस में हो जाता है कर्मचारियों में। ठीक है, वो तो सब अपनी जगह मैंने सब चल रहा था ठीक। किस चीज का? ये जब जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो पूर्व प्राचार्यों द्वारा की गई है। मेरे कार्यकाल का और मेरे पूर्व के प्राचार्य का, मैंने प्रभारी प्राचार्य का नहीं है, उसके पूर्व प्राचार्यों का है। तो मैंने महाविद्यालय में अभी कोई नियुक्ति मेरे द्वारा नहीं की गई है। ये पूर्व प्राचार्यों के द्वारा की गई नियुक्तियां हैं, इसलिए जांच कब तक हो जाएगी? अब वो समिति को दी गई है। समिति जैसा भी निर्णय लेगी उस हिसाब से कार्य होगा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह से काफी बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। छात्रा के द्वारा लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है। जन भागीदारी समिति का यह कर्मचारी है जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे में अब देखने लायक होगा कब तक मामले की जांच होती है और कब तक कार्रवाई तय हो पाती है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। मध्य प्रदेश में इस समय लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ इसी तरह से मिलता जुलता एक मामला दमोह में भी सामने आया, जहां एक युवक जिसका नाम इसराइल खान है उसके द्वारा एक हिंदू लड़के के नाम से होटलों में कमरे लिए गए। और भी अधिक जानकारी मिल रही जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई है।
बताया जाता है कुछ लड़कियों के मोबाइल नंबर एवं फोटो भी युवक के मोबाइल से बरामद हुए हैं। कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। जिस तरह के आरोप हैं वे बेहद ही गंभीर आरोप हैं। वहीं जिस तरह से युवक लड़कियों से बात कर रहा था, एक के बाद एक बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लड़कियों से वह बात करता है। कई आपत्तिजनक फोटो भी मिले हैं। क्या आरोप हैं, आइए सुनते हैं। कोई शिवम शर्मा करके फेक आईडी बना के हिंदू लड़की को कहीं फंसा के लेके जा रहा था, ऐसी जानकारी पे सामने आई थी। तो हम लोगों ने जानकारी निकाली तो ये एवरेस्ट लॉज में पाया गया, जिसको हम लोगों ने पकड़ के प्रशासन के हवाले किया। क्या मामला ये है कि जब लड़की उसको पूछताछ की सारी जानकारी निकाली तो उसमें बहुत सारी लड़कियां उसके मोबाइल में संपर्क में रहीं और रिलेशनशिप में एक तो नाबालिग लड़की है जो 14 साल की है। ऐसी कई लड़कियों का शिकार कर कर लव जिहाद के झांसे में उसको फंसा रहा है। बिल्कुल कोतवाली आके मामला पंजीबद्ध करवाया। देखिए, आज जो है इस प्रकार की जानकारी सामने आई थी कि एक युवक है जो फर्जी आईडी कार्ड का उपयोग करते हुए किसी लॉज में कमरा हासिल कर रहा है। उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे पास आवेदन प्रस्तुत हुआ, उसकी जांच की गई है और उसमें एक इजराइल खान नाम का लड़का जो है उसके द्वारा एक फर्जी आईडी का प्रयोग करते हुए और जो है छल करते हुए कमरा हासिल किया गया और इस छल का अपराध पारित करने के फलस्वरूप थाना कोतवाली पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शिकायत आवेदन में और भी कई तथ्य उल्लेखित थे जिनके संबंध में आगे और जांच की जाएगी। इस लड़के से पूछताछ की जाएगी, इसका यहाँ आने का पर्पस क्या है, किन्हीं युवतियों के साथ अगर यह संपर्क में था तो उस फैक्ट को भी हम आगे खंगालने का प्रयास करेंगे। और इस आरोपी को हमने अभी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। शिकायत आवेदन में जो अन्य तथ्य हैं उनको और एस्टेब्लिश करने का कोशिश की जाएगी। सूचना कहते हैं ये शिकायत आवेदन हमारे प्रस्तुत हुआ है और आवेदक ने आकर जो है आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच हम कौन सी लॉज की कौन सी एवरेस्ट लॉज जो है वहां पर जो है इस युवक के ठहरने संबंधी जानकारी आई थी और जिसको हमने फिर आगे और फैक्ट एस्टेब्लिश किए हैं। तो जो है ये फर्जी आईडी कार्ड प्रस्तुत करते हुए और ये इसने वहां पर कमरा हासिल किया है। महिला को ले जाने की बात ये जो शिकायत आवेदन में फैक्ट आया है उसके संबंध में आरोपी से पूछताछ की जाएगी और अगर किसी युवती का नाम सामने आता है और अगर वो स्टेटमेंट देती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। क्या मामला दर्ज किया? अभी इनका जो है छल कारित करते हुए अपराध कारित करना और BNS के नए सेक्शन में 319 ब्रैकेट 2 का अपराध जो है इनके ऊपर पंजीबद्ध किया गया। इसके अलावा कोई और मामला? इसके अलावा अगर और लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं इस आरोपी से पूछताछ के दौरान अगर और फैक्ट आते हैं तो इसमें बेशक हम आरोपियों का इजाफा भी कर सकते हैं जो इसको सहयोग करते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जिला कांग्रेस कमेटी में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जहां पर मीडिया प्रभारी ज्योति पटेल मौजूद थी। उनके द्वारा जातीय जनगणना को लेकर अपनी बात रखी। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन चंद जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। उनके द्वारा जमकर बीजेपी पर हमला बोला गया। ज्योति पटेल का कहना है कि कांग्रेस के दबाव में ही बीजेपी ने यह निर्णय लिया है। जातीय जनगणना होने के बाद जो भी लोगों की समस्याएं होगी उन्हें हल करने के लिए भी लगातार कदम उठाए जाएंगे। और आंकड़े आने के बाद हम लोग ये कहेंगे कि सार्वजनिक किए जाएं। सब जगह के आंकड़े जो आर्थिक के सामाजिक जातिगत ये आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं और केंद्र सरकार इस पर नीति बनाए और सबको पूरे देश के लोगों को बराबर का हक दे हर प्रकार से, चाहे सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक अधिकार की बात करना मैं भूल गई। राजनीतिक अधिकार सबसे प्रथम अधिकार है क्योंकि जब हमारे लोग राजनीति में जाएंगे तब जाकर के जो लोग हैं वो आगे आ पाएंगे। यदि हम लोग नहीं कहते तो सरकार कभी नहीं मानती। यदि राहुल जी ने जोर शोर से मुद्दा नहीं उठाते, आप सबने देखा होगा कि हजार बार राहुल गांधी जी ने हर मंच से जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। और मैं कह रही हूँ 2011 में हम लोगों को लगा कि हाँ जातिगत जनगणना की जरूरत है तो 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने उठाया, लगातार हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। और
अब ये बात मान लिए तो ये हमारी भी कामयाबी है और पूरे देश की कामयाबी है। और क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाह रही थी, आप सबको मैं अभी उनके जो बयान में बता चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, नितिन गडकरी ने क्या कहा, और भी मोहन भागवत जी के भी बयान मेरे पास है कि उन्होंने क्या क्या कहा। तो ऐसे तमाम जो उनके नेता हम कभी नहीं चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, परंतु राहुल गांधी जी ने बस किया। देखिए ये जो है, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, ये इसका मैं शायद बात में भूल गई। देखिए जो कास्ट सेंसस है, जातिगत जनगणना जो है, वो ये मुझे लगता है या फिर हमारी कांग्रेस पार्टी है, वो केवल इसको पहला कदम मान रही है। ये उसी तरह है जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना किसी बीमारी लेकर के, तो डॉक्टर पहले इलाज नहीं करता, पहले डॉक्टर एक्सरे करता है या जांच करता है। तो ये केवल जांच रिपोर्ट है, ये मतलब हमारा केवल पहला कदम है। ये जब रिपोर्ट आ जाएगी तो ऐसा नहीं कि इस रिपोर्ट आने के बाद सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कौन सी जाति के लोग किस तरीके से पिछड़े हैं, मतलब कौन सी जाति के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कितने लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, कितने लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, कितने लोगों के पास क्या क्या कमियां हैं। ये सारी चीजें जब आ जाएंगी उसके बाद फिर अगली जो नीतियां हैं वो बनेंगी। तो हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि पूरे जो देश है, पूरा देश का जो 140 करोड़ देशवासी है, एक सी जिंदगी नहीं जीते। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर 1% जो अमीर लोग हैं उनका पूरे देश की 40% प्रॉपर्टी पे अधिकार है, और जो आज 50% हमारे देश के लोग हैं उनका केवल 3% प्रॉपर्टी पे अधिकार है। तो हमारा कहना ये है कि सारे लोगों के ये संसाधन है, सारे लोगों का बराबर अधिकार होना चाहिए। एक चीज और, शिक्षा की आप स्थिति देखेंगे तो अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ICSE CBSE बोर्ड स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और गरीबों के बच्चे सरकारी, और सरकारी स्कूलों की हालत कितनी बदतर है आप सब जानते हैं। और जब ये शिक्षा का लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा, शिक्षा की जो खाई उतनी बड़ी हो जाएगी, तो इसको बांटेंगे कैसे। तो ये सारी चीजें जो है वो इस जनगणना के बाद क्लियर होने वाली है, और ये लड़ाई जो है हमारी जारी रहेगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के विरोध में मुस्लिम समाज दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ये मांग की गई कि जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए दमोह की मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर दमोह को सौंपते हुए अपना गम और गुस्सा जाहिर किया। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के द्वारा कायरतापूर्ण हमला किया गया, जिसमें हमारे देश के निर्दोष 26 पर्यटक शहीद हो गए थे, जिससे सारे देश में गुस्सा है। दमोह की मुस्लिम समाज ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए हमले में शहीद हुए सभी पर्यटकों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से मांग की है, आतंकी हमलावरों व पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं, भविष्य में कभी इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। काजी सैयद कुतुब अली जिला एवं शहर काजी दमोह की ओर से पहलगाम में हुए आतंकवाद के लिए ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम से इस तरह से प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत शासन दिल्ली, जिला कलेक्टर दमोह द्वारा जिला कलेक्टर दमोह पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने विषय
उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा कायरतापूर्ण हमला किया गया, जिसमें हमारे देश के निर्दोष 26 पर्यटक शहीद हो गए। मुस्लिम समाज दमोह इस घटना की कड़ी निंदा करता है और इस हमले में शहीद हुए सभी पर्यटकों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हमलावरों व पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए ऐसे कदम उठाना सुनिश्चित करें कि भविष्य में भूल कर भी कोई आतंकवादी हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर न देख सके। सादर प्रश्न। काजी साहब एक जी डॉक्टर साहब देखा पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने वाले अपने यहाँ से काजी सैयद कुतुब अली साहब ने और दूसरा जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी दमोह वालों ने उनसे कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुस्लिम समाज ने जो ज्ञापन दिया है वो पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है जिसमें हमारे देश के पर्यटक जो वहाँ घूमने गए हुए थे शहीद हो गए हैं, उनको लेकर मुस्लिम समाज ने सबसे पहले महापुर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मुस्लिम समाज चाहता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ, आतंकी साजिश करने वालों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगामी भविष्य में कोई इस प्रकार की हिम्मत दिखाने की कोशिश दोबारा न करे। इस कायरतापूर्ण घटना की निंदा करते हैं, पुरजोर रूप से मुस्लिम समाज इसकी निंदा करता है और 140 करोड़ देशवासियों के साथ में शामिल होकर भारतीय मुसलमान इस आतंकवाद और पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहता है और आतंकवाद को मुर्दाबाद कहता है और कंधे से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस पे से कड़े कदम उठाए जाएं कि भविष्य में कोई भी इस घटना के बारे में देश के ऊपर आंख उठाने की कोशिश न कर सके। शहर दमोह बड़े दुख के साथ इस बात को कहने पे आतुर है कि ये जो पहलगाम का जो कांड हुआ है बहुत दुखदाई, ये इंसानियत का बहुत खिलाफ, इंसानियत की एक नजीर है कि ऐसा दुनिया में कहीं होता नहीं है कि निहत्थे लोगों पर लोग गोली चलाएं। हम अपने दमोह शहर के मुसलमानों की तरफ से और शांति प्रिय लोगों की साथ पूरे शहर की तरफ से यही निवेदन करेंगे सरकार से कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए और जितना भी बन सके ऐसी उनको साथ सख्ती बरती जाए कि दुनिया आगे ऐसी कोई कदम ना उठा सके। यही हम लोगों की कामना है और हम समझते हैं कि हमारी सरकार इसमें कामयाब होगी। धन्यवाद। दमोह के पुराने शिक्षा विभाग के सामने श्री हनुमान मंदिर में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्राह्मण समाज दमोह के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बताया गया कि जितने भी पुजारी पुरोहित संघ के पदाधिकारी उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें यज्ञोपवीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुरोहितों की उपस्थिति देखी गई, वहीं छोटे सरकार की विशेष उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बांधकपुर से पंडित राम कृपाल पाठक जो कि प्रबंधक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा चंद्र गोपाल पुराणिक के साथ बड़ी संख्या में नगर के पुरोहितों की उपस्थिति रही। इस सम्मान में उपस्थित पुरोहितों से हमने चर्चा की। महोत्सव की आज जो है वैशाख शुक्ल पंचमी को हमारे विप्र पुरोहित पुजारी संघ ने 30 बालकों के यज्ञोपवीत का संकल्प लिया था। ये यहाँ छोटे सरकार जी के सानिध्य में हम लोगों ने पूर्णता की ओर जा रहा है ये कार्यक्रम। हम लोग
का ये विचार है सबका कि संस्कारों से जुड़ें। धीरे धीरे संस्कार जो है छूट रहे हैं। 16 संस्कार होते थे, जिसमें से केवल अब 2 ही संस्कार रह गए, विवाह और जिसमें दूसरे में रहते ही नहीं है अपन। तो हम लोगों का सोचना कि सारे संस्कार हों, तो हम लोगों ने ये सबसे महत्वपूर्ण जो 16 संस्कारों में है, ये यज्ञोपवीत संस्कार है। इसमें द्विजत्व की ओर हम लोग जाते हैं। एक जन्म होता है माता के उदर से, दूसरा जन्म होता है यज्ञोपवीत संस्कार से। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में जो है तो यज्ञोपवीत होते हैं। ये भी जो है केवल हमारे ब्राह्मण बालकों का ही यज्ञोपवीत हुआ है। 8 तारीख को जून में हम लोग पुनः यज्ञोपवीत का कार्यक्रम रखना चाहते हैं। जो भी अपने बालकों का नाम देना चाहें, नाम पिता का नाम, ये सब जो है दे सकते हैं। हमारे बीच में मानवपुर से यागेश्वर राम मंदिर के मैनेजर साहब जी पाठक जी भी हैं, उन्होंने भी यहाँ कुछ बातें कही हैं। अभी वो हमारे साथ में ही है, इसलिए आप उनसे भी ले सकते हैं। और ये शिव पर ब्रह्मा इतना आज ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे दमोह जिले में विप्र पुरोहित कर्मकांड संघ के द्वारा ब्राह्मण बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया है। और इससे ये प्रतीत होता है कि हम अब अपने संस्कारों को विस्मृत नहीं बल्कि स्मृत कर रहे हैं और संस्कारित कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में सभी को ऐसा भी निर्देश दिया गया है, उनके लिए कहा गया है कि संस्कारों में जो हमारे संस्कार केवल कर लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस संस्कार का निर्वहन करना भी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए सभी ब्राह्मण बालकों को उपदेशित किया गया है। आज सभी विप्रबंधु, पुजारी और जो भी आचार्य कर्मकांड के आचार्य हैं, पुरोहित हैं, इन सब के द्वारा यह विस्तृत आयोजन किया गया है। और आज हम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सभी वक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। आगे भी बहुत भी महत्वपूर्ण कार्य होंगे और ऐसे सभी विप्रबंधुओं से भी हमारी अपेक्षा है, उनसे निवेदन है। क्या कार्यक्रम आज पुजारी पुरोहित कर्मकांड संघ के तत्वावधान में 21 ब्राह्मण बालकों का उपनयन संस्कार हुआ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत फुटेरा वार्ड नंबर 2 से एक उठाईगिरी सामने आई है। बताया जाता है कि पंचकार समाज का युवक जो कि कूलर में खस लगाने का काम करता है, वापस अपने घर जा रहा था। इसी बीच उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई और उसके पैसे भी छीन लिए गए। उसके द्वारा बताया गया कि लगभग 2000 रुपये छीन लिए गए हैं। बुरी तरह से मारपीट की है। 4 से 5 लोगों ने ये मारपीट की है। उसका कहना कि वह लोगों से मिन्नत करता रहा, लेकिन युवक उसे पीटते रहे। असामाजिक तत्वों के द्वारा उसे पीटा गया है, ऐसा बताया गया है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, आइए जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रोहित बंसकार भाई। कहाँ के रहने वाले? फुटेरा वार्ड नंबर 2। क्या हो गया आपको? मैं अपनी टिंकल बसोर बहनी की शादी में हो गया रहा था। मेरे 1000-2000 रुपए छीन ली और मेरे को बहुत मारा। राजा कोरी था और रिब्बू बरौगा था और बहुत सारे आदमी, 4-5 और थे। मेरे को बहुत उंगली तोड़ दी सर। किस वजह से मारा? छीन लिया, पैसे छीन रहे थे मेरे। मैंने बोला सर मैं मेहनत का खाता हूँ, पसीना बहाता हूँ, खस की दुकान है मेरी, मेरे को मार दिया, नहीं दिया। कितने पैसे छीन लिए? मेरे करीबन 2000 रुपए थे सर। किसने छीने? क्या नाम है उनके? ये सब मुझसे सारे जन थे सर, कोरी ग्रुप के। क्या नाम है उनके? राजा कोरी नाम है सर। और 2-3 लड़के तो उसके साथ में
सिब्बू बरौगा हो गया और गंजू कोरी हो गया और भी 2-3 थे सर। मैं जिसके कहाँ के रहने वाले हैं लोग? खुडेराबाट बशरिया कुआं के कोरियाने के यहाँ के रहने वाले हैं सर। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। तब लगातार ये देखने में आ रहा है जो अवैध शराब का व्यापार फल फूल रहा है। जगह जगह या तो ठेके से शराब पहुंचा दी जाती या फिर कच्ची शराब लगातार बिकती है। कच्ची शराब काफ़ी सस्ती भी होती है, लोग इसका सेवन भी अधिक करते हैं। ग्रामीण अंचल में तो विशेष रूप से इसका चलन है। एक युवक जो लगातार शराब का सेवन करता था, बताया जाता उसके गांव में ही शराब बिकती है, उसी का वह सेवन करता था। इसी बीच शराब के नशे में युवक के द्वारा अपनी गर्दन पर चाकू मार लिया गया। क्या नाम है आपका? जिसे गंभीर स्थिति में नवजिला कहाँ के रहने वाले? किया गया था उसका उपचार। क्या हो गया आपको? गले में क्या होगा? ब्लेड मारने। किस वजह से? दारू कच्ची दारू। शराब के नशे में मारी? हाँ, शराब के नशे में मारी। कहाँ से आई थी शराब? क्या कर गाँव में बिकती, बहुत बिकती गाँव में तो कच्ची शराब। क्या नाम है आपका? हमारा मुकेश मेहरा। कहाँ के रहने वाले हैं? नीमखेड़ा। ये कौन है आपका? जो भतीजा है हमारा। क्या नाम है उनका? नीरज। क्या हो गया है? उसने गला काट लिया। गांव में शराब बिकती है, गांव में शराब बिकती है, वो कच्ची बिकती है। उन गए 30 रुपया का क्वार्टर मिलता है, उनको पूरे दिन पीना है। बस कुछ बिगड़ा, उसने ब्लेड मार ली। किस वजह से? वजह यही है? वजह और शराब पीते हैं, गांव के गांव बिकती है शराब। क्या करता है आपका पति? वो कभी कभार मजदूरी करता है। अगर मिल गई तो। कब काट लिया अन्ना गला? आज काटी है उसने 8 बजे के। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। तब दमोनगर कोतवाली अंतर्गत शादी समारोह में विवाद होने की खबर है। बताया जाता है दमोह के अजमेरी मैरिज गार्डन में एक दावत वलीमा चल रहा था, उसमें विवाद हो गया। इसी बीच चाकू चले हैं। 5 से 6 लोगों को चाकू लगने की बात कही जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में देर रात दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग थे जिनका विवाद हुआ। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। देर रात ये खबर आई कि अजमेरी गार्डन में विवाद हुआ है। जब मौके पर पुलिस पहुंची, स्थानीय लोग वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे। बताया गया कि कुछ लड़के जो शहर के अन्य मोहल्लों के थे यहाँ पर पहुंचे थे, उनके द्वारा लड़कियों से छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। और उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर उपचार जारी है। इसके पहले दमोह के बड़ापुरा से मामला सामने आया था, जहां दूल्हे की पिटाई की गई थी। अब यहाँ पर शादी समारोह में विवाद हुआ है। हालांकि पुलिस के द्वारा मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए हैं। क्या नाम है आपका? सोहेल खान। कहाँ के रहने वाले? पठानी मोड़ से। क्या कर रहे थे आप लोग? क्या हुआ है? घर में शादी थी, वलीमा था, तो कुछ नहीं, हम लोग सब खाने में थे। वलीमा वाले हैं, उनके साथ कुछ लोग आए थे। अब वो जानते नहीं थे, हम लोग ये समझे कि वलीमा वाले हैं, उन्हीं के साथ आए थे। तो सिस्टर लोगों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो भाई हम लोगों ने उनको मना किया, पहले नहीं माने तो फिर मारपीट शुरू हो गई। कितने लोगों को मारा है? हम लोगों में 6 से 7 लोगों को मारा है। कैसे मारा है? चाकू से वार किया है। क्या नाम है उनके जिनने मारा है? एक का जैद नाम है, अल्फाज नाम है एक का, और एक साहिद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये नूरी नगर के रहने वाले हैं, कुछ शायद मंडी के हैं। कहाँ की घटना है? ये अपने
यहाँ अजमेरी हॉल की, पटानी मॉल की। शादी समारोह में हुआ है विवाद? हाँ, शादी समारोह में हुआ है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चार साल पहले एक बेटी की शादी हुई थी। धूमधाम से शादी की गई थी। बताया जाता है कि बेटी के पिता नहीं थे, जिसके चलते मां ने अपनी जीवन भर की जो भी कमाई थी उसे बेटी को सौंप दिया था। खुशी खुशी उसे विदा किया था। 4 बच्चे हो गए, लेकिन मृतिका का जो पति है उसकी दहेज की भूख अब तक शांत नहीं हुई। लगातार मारपीट करना, पत्नी को अपने साथ न रखना। गत दिवस पत्नी अपने ससुराल पहुंची थी और रात्रि में ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। काफ़ी गंभीर मामला है। मां से जान लेते हैं मृतिका के क्या पूरा मामला है। अम्मा, क्या नाम था बेटी का, क्या हो गया है? सोनिया नाम था सर जी। इन्हें 2 बार मार दहेज की करके तो मैं कहीं कभी नहीं गाऊंगा। फिर जैसे से इन्हें छोड़ रहा महीना 2 महीना। फिर लड़के कल ऊपर क्या हम जा रहे हैं, तो कल लेते आए तो मारा है। इनके जीजे कल हम आए कर दिया तो हम छोड़ यहाँ नहीं रखा है, अपने करे खज जो सुधर लड़कियाँ गई है वो भी सजे भी अकेला है। तो फांसी लगा ली, फांसी लगा दी सर। तो आप जाते छोड़ जाते कि ना जाते, कानून तो जाई है। इन्हें अस्पताल में क्यों रखा? हमसे क्या तबीयत खराब है। कब गई थी बेटी आपकी? अब कल गई थी बात, कल गई थी। सुनो तो हमने फोन करो इन्हें की चीजें लड़की गई है नहीं मारे बच्चा छोटे थे 2 महीना मान अपने ससुराल में। कल मम्मी हम बच्चा देख के हमारा अरे को मारने से मारा रहे जान से। तो इनकी सासू मताई तो बन थी इसे ले आई का मकान से पते आई थी ले अभी हमसे कहने मम्मी तुम न चलो मारा रहे तुम्हें, हमसे क्यों तो तुम्हें मारा है तुम न चलो। तो इन हटा तक मैं कानून डालूंगी तो लड़की करने में जाऊँ। इनको झगड़ा प्याल हो रहा यहाँ से नहीं लड़के जवाब नहीं दे पाओ सोच छुट्टी का कलर करा इन जान बूझ के हमें तो जब हमारे सामने मारे 1-2 बार है, एक बार हमारे कान को पागन के जीजा सब टूट गया हमारे सामने। तो हमें लड़के जवाब नहीं बिना बात की हाथी के कल अपने गरीब थी तो इन जान के हमें लड़के हम मारे। कहाँ शादी की थी आपने? सीतानगर के लिए हमारे को लेके गया। क्या नाम था लड़के का? पवन, सोनिया घर है पवन। अब क्या चाह रहे हैं आप, क्या कार्रवाई होना चाहिए? इनकी सर इतनी जान है कि बिल्कुल जैसी लड़की हमें गई है क्या तो हमें मान डाल दो, क्या इसको जेल में जान दो सर। कैसे पूरा घर है। इनकी सास नहीं आंखों नहीं देखो, इनकी ये सास नहीं आंख तो तक जवाब नहीं देते, बिल्कुल हमें बिटियाँ जवाब नहीं देते। फिर कान पर मारो पर पार रखा तो चल भैया कोई बात नहीं। अब घर कहते सर क्या हम घर में आते तो जा अकेली हमें पढ़ मिली। घर कहते हैं हम जलान में पढ़े और जगाओ से कल सम्मान करें। घर कहते हम आना में हटे जब फांसी लगा थी तो लगती रहती सर आप लोग गलती हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं फांसी थी है जब खोली आप जाते हो इनमें खोल के क्यों अस्पताल लेके आ गए? गलो मसक दो इनने गलो मस्को फांसी लगता है तुम्हारे तो लड़की हूँ लड़का के चल रही है। मम्मी हम घर में जान दो बाप नहीं इतनी पाली हमने पूरा हम पता है हटा मैंने शीशा मत पाली हाँ दिखाया इसने पता नहीं गलों दबाए 1-2 दाल गलों दबाया है। आप कहाँ के रहने वाले? हम हटाई थी सर हटाई थी मार भी चढ़ बैठा इताई जब मार रहा तो लड़का को बेने मार डाला तो मतारी के लगाने इताई तो ऐसे ही है सब इंसान वही की बिटिया मारा पली मतारी को मार डाल रहे तुम कितने पैसा बारी हो 4 बच्चे तो जवान को भैया कोई बात चली गाँव में से परिवार से बच्चा पाला जैसे आप लोग अरे हम कागज बनवा रहे थे सब करवा रहे तो वो भी जेल में गई न भागना भागा इनके लगा भागना है कहते पुलिस वाले हमें बांधना पटा रहे हैं जितनी जायदाद है कहते हम पूरी लगा दें। बिल्कुल
उतना ही सर जाए साहब बच्चा बच्चा कौन भरा अबे यार सारे रे करता है हर बार बाहर लेने भाव ये जान को लड़का है बच्चों तो 20 दिन भाव बच्चा यही को तो चलो ले आते यही मोड़ रात ने नाती हम लगा कर तो हम जैसे प्याल पालिम पे ना बाप की हम हमें पालते हमें 4 बच्चे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के आनू ग्राम में रहने वाले 17 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक पुराना विवाद चल रहा था। जब वह खेत के समीप पहुंचा था तो कुछ लोगों के द्वारा उसे गालियां दी गई थी। उसका छोटा भाई भी उसके साथ था। गाली सुनने के बाद वह वापस आ गया और उसके द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। परिवार के लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है? मोहन पटेल। क्या हो गया है? आने गए थे जी 2 बालक, उन्होंने गाड़ी गलत दी और कहा रात में आओ। उसने कहा हम तो काम पे गए थे, उन्हें रात में आने के कहा दवाई। किसने गाड़ी गलौज की? अब जी वो गए थे 2 बालक गाँव को। कहाँ गए थे? आलू अपनी जगह पे। किससे विवाद था? वो तो 30 साल से कर रहे थे परेशान। क्या नाम है उनके? उनके एक को भूरा नाव और एक को कहा है बना उनको लड़कों को परसू। बेटा क्या हुआ था? बताओ बताओ, कहाँ गए थे? क्या हुआ वहाँ पे? किसने? कौन है ये जो खत्म हुआ? किसकी मौत हो गई है? कौन है वो? क्या नाम है उनके? कहाँ के रहने वाले? आप साथ में गए थे? गाली दी थी उनने, फिर क्या हुआ था? संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। गाड़ी में सरकार जान दो और डाल दो। माँ दसोनी धाम में इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जहां पर भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। आज अंतिम दिन था। सुदामा चरित्र के साथ इसका समापन हुआ। किशोरी वैष्णवी घर के मुखारबिन से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया गया। राजा आ जाते हैं, परम सबसे अंतिम में एक और राजा आते हैं। जैसे वो राजा आते हैं तो सभी यदुवंशी राजा उनको देख करके कहते हैं, भगवान प्रभु आज हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी इस सभा में सूर्य देवता भी आपने आमंत्रित किए हुए हैं। क्या आपने सूर्य भगवान को भी बुलाया हुआ है इस सभा में? भगवान ने भैया हमने तो सूर्य देवता को नहीं बुलाया है, सभी यदुवंशी राजाओं को बुलाया है, परंतु आप सभी ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? यदुवंशी राजा कहते, प्रभु एक बात कहें, हम आपसे ऐसा प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे हम सभी आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था सूर्य नारायण भगवान भी आपकी सभा में साथ साथ हमारे आ रहे हैं। भगवान कहते, देखो सूर्य नारायण भगवान को हमने बुलाया नहीं है, वो क्यों आएंगे सभा? आप सभी यदुवंशी राजाओं को बुलाया है। अब जैसे एक राजा है जिनका नाम सत्राजित, वो जैसे भगवान की सभा में प्रवेश करते हैं, सो जैसे प्रवेश करती सभी यदुवंशी राजा कहते, देखो प्रभु सूर्य देव जैसा प्रकाश सर्वत्र हो रहा है, हमें लगता है सूर्य नारायण भगवान ही है। भगवान कहती है कोई सूर्य नारायण भगवान थोड़ी ना है, ये तो सत्राजित नामक राजा है। इन राजा के पास में एक शिमंतक नामक मणि है, ये बड़ी अमूल्यवान मणि है, इसका कोई मूल्य नहीं। प्रतिदिन ये 10 भार सोना देती है, इसलिए बड़ी मूल्यवान है ये मणि। इसलिए ये जो शिमंतक मणि है
कि सत्राजित नामक राजा अपने कंठ में धारण करके आ रहे हैं। इसलिए आप सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं सूर्य नारायण भगवान ही साक्षात आज हमारी सभा में आकर के पधार रहे हैं। सत्राजित आते हैं, सभा में विराजमान होते हैं, सभा आरंभ होती है, सभा विराम भी हो जाती है, परंतु भगवान को सत्राजित से कुछ कहते नहीं है। लेकिन जो सभी यदुवंशी राजा हैं वो सत्राजित से कहते कि देखो सत्राजित एक बात कहें, वैसे तुम्हें इस मणि का क्या काम है, तुम इस मणि से क्या करोगे, इतने सारे स्वर्ण का क्या करोगे? एक काम करो, इस मणि को तुम हमारे कन्हैया को दे दो, द्वारिका नाथ को दे दो, और इससे निश्चय ही यदि द्वारिका नाथ को तुम ये मणि दोगे तो इससे द्वारिका नाथ अनेक अनेक प्रकार के काम करेंगे, परोपकार करेंगे, उसमें समस्त धन को लगाएंगे। तुम इस मणि का क्या करोगे? भगवान को दे दो। भगवान ने तो कहा नहीं था मणि। सभी यदुवंशी राजा कह रहे हैं। सत्राजित तो सभा में तो कुछ नहीं कहता है कि हम दे देंगे या नहीं देंगे भगवान, उस सभा में कुछ नहीं कहता। परंतु कई दिनों पश्चात एक बार सत्राजित के जो भ्राता है प्रसेन, ये प्रसेन क्या करते हैं, शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जैसे प्रसेन शिकार खेलने के लिए जाते हैं, कई दिन बीत गए, परंतु प्रसेन का कोई अता पता नहीं चलता। जब प्रसेन का कोई अता पता नहीं चला, संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह के फटेराबाद कशाना के समीप इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। अरविंद कथा व्यास, जो उनका नाम तीखी वाणी के नाम से काफ़ी जाना जाता है, उनके द्वारा ये कथा की जा रही है। भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। कितने नाम है आपके लाला ने क्या बतला, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और यही से भगवान ने अपनी बाल लीलाएं आरंभ की। सबसे पहले भगवान ने मिट्टी खाने की लीला की। एक दिन सुबह प्रभु जागा, अभी घुटनों पर चलते थे, दोनों रखते। आज भगवान पहली बार दीवाल को पकड़ करके खड़े हुए, तो जैसे ही दीवाल को पकड़ करके खड़े हुए, मैया की दृष्टि पड़ी, आनंदित हो गई, संत ब्राह्मणों को बुला करके जिला रही है, दान दे रही है। हमारा लाला पहली बार प्रसन्न हो गया। बाबा से कहा बाजार जाओ, सुंदर सी पेजनियां बनवा के लाओ, कन्हैया के पैरों में पहने। बाबा गए, खूब सारे घुंघरू बन लगवा कर पेजनियां बनवा ला। प्रभु आज रात में जब सो रहे थे, मैया ने बांध दी। सुबह जब प्रभु जागे, वो जब चले तो घुंघरूओं की आवाज आ गई। प्रभु आनंदित हो गए। दोनों चरण अलग अलग पटके ढाके आनंद आवे, प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने। अब तो जल्दी जल्दी चरण पटके, ऐसी मुद्रा बन गई कि जैसे मानो भगवान न चाहे। दूर से देख रहे, भगवान की नजर पड़ गई कि मैया देख रहे, तो भगवान शर्मा गए, खम्मा के पास छिप गए। मैया पास में आई, लाला जैसे वे नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, वैसे ही नचो। हम नहीं नच रहे, शर्म लग रही हमें, लाज आ रही हमें। भैया खूब समझा रही, नाचो का भैया, हम नहीं नच रहे। गोपियां आ गई, कहा हो रहा भैया? भैया बोली, अब कन्हैया इतना सुंदर नृत्य कर रहा हो, अब हम बोल रहे तो नच नहीं रहे। गोपियां बोली, क्या तो हमारे नचाए, नचा दो अगर नाच रहे हो। गोपियां पास में आई, कन्हैया नाचो, हम नहीं नच रहे।
ध्यान दीजिए, गोपियां लोग दे रही, और लोग काय जो चीज फ्री की जाए उनको लोग अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कॉलेज के कर्मचारी पर छात्रा से अभद्रता का आरोप। शादी में चले चाकू, 5 से 6 लोग घायल। आतंकवादी घटना के विरोध में मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन। फर्जी आईडी के साथ होटल पहुंचा युवक, मामला संदिग्ध, पुलिस जुटी जांच में। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।